इस अध्याय का जो पहला प्रमेय है, प्रमेय 9.1, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ये चित्र हमने बना दिया है। हमें क्या सिद्ध करना है? कल हमने आपको प्रश्नावली 9.1 का जो पहला प्रश्न बताया था उसमें हमने यही जांच की थी कि कोई भी दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं या नहीं है। तो यहां हमको दो समांतर चतुर्भुज दिए हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं और आधार एक ही है। देखो, दो समांतर चतुर्भुज हैं, यहां हमने लिख दिया है। एक है ABCD। ABCD किस पे खड़ा है? देखो, CD पे या DC पे खड़ा है। और दूसरा है EFCD। ये EFC और D ये भी DC पे खड़ा है। और दोनों क्या है? एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं। यहां DC है और यहां क्या है? ये देखो, एक ही लाइन में आ रहे हैं, चार के चार। AB भी एक लाइन में आ रहा है और EF भी एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। में स्थित हैं, तो हमें सिद्ध करना है, यहां लिख देता हूं इसी में नीचे। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि पहले चतुर्भुज का जो एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल ऑफ चतुर्भुज ABCD जो है, ये बराबर है एरिया ऑफ चतुर्भुज EFCD। ये दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये एक त्रिभुज इस कोने में, एक त्रिभुज इस कोने में। इन दोनों को हम लेते हैं त्रिभुज AED। हम लेते हैं त्रिभुज AED व दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज BCF में। ठीक हो गया। इन दोनों में क्या समानता है देखते हैं। देखो, ये समांतर चतुर्भुज हैं दोनों, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अगर हम पहले चतुर्भुज ABCD की बात करें तो क्या होगा? AB के सामने की भुजा CD के समांतर है AB, और AD जो है BC के समांतर है। तो हम ये वाला लेते हैं। मैं AD समांतर है BC के। भाई, ये दो समांतर रेखाएं हैं, आप इनको देखिए इस प्रकार से। एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है। ठीक है, और ये जो है एक तिर्यक रेखा है जो B और A को छू रही है, ये देखो इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है? संगत कोण बराबर होते हैं। वो संगत कोण क्या है? वो संगत कोण है तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के ऊपर की तरफ, और यहां भी तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के ऊपर की तरफ। यानी कि हम कौन कौन से? ये देखो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। ये पैरेलल लाइन है दो, और ये तिर्यक रेखा है, तो ऊपर की तरफ दोनों। तो कोण A बराबर कोण B ले लेते हैं। मैं AD बराबर पैरेलल BC व AB को हमने ले लिया तिर्यक रेखा। AB तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। तो कौन कौन से कोण बराबर हुए? इसलिए कोण A जो है बराबर हो गया कोण B के। समीकरण नंबर 1, और इसको लिख देंगे संगत कोण। ठीक है, कैसे कोण है? संगत कोण है। इसी प्रकार दूसरे चतुर्भुज में आते हैं हम। EF और DC के लिए लेते हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम ले रहे हैं। त्रिभुज हमने पहले लिख दिए हैं। अब हम लेते हैं, यहां हमने लिया AB और DC पैरेलल हैं, इसमें भी वही लेंगे। हम क्या लेंगे? इसमें हम लेते हैं, ये हमको दिखाना है, ये इसके बराबर हमको ये दिखाना है, वही चीज है। तो EF समांतर DC, इसमें हम दिखाते हैं EF समांतर DC व ये EF जो है वो एक तिर्यक रेखा है। नहीं, ये हमने ये दो रेखाएं लेनी थी। ठीक है, DE और CF लेना था। यहां हमको लेना था DE पैरेलल टू CF। ये दो समांतर रेखाएं लेनी है हमको, एक ये और एक ये, और ये लेनी है जो खड़ी में है तिर्यक रेखा। वह EF एक तिर्यक रेखा है। तो क्या होगा फिर? संगत कोण बराबर होंगे। तिर्यक रेखा है तो संगत कोण कौन से हैं? इसलिए ये कोण, ठीक है, ग्रीन से कर लेते हैं। ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो गया। ठीक है, ये भी संगत कोण है। तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के नीचे की तरफ के दोनों कोण, तो कोण E बराबर कोण F हो गया। समीकरण नंबर 2,
इसको भी लिख देंगे हम संगत कोण। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो क्या होगा, उस त्रिभुज के तीसरे कोण भी बराबर होंगे। भाई किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। क्यों, त्रिभुज के कोण योग गुण से। तो हम लिख देते हैं यहां, इसलिए कोण क्या बच गया, यहां बच गया ये कोण डी इस त्रिभुज का, और यहां बच जाएगा कोण सी। तो लिख देंगे इसलिए कोण डी बराबर कोण सी। समीकरण नंबर 3 किससे, त्रिभुज का कोण योग गुण कहते हैं इसको। त्रिभुज का कोण योग गुण यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। दो बराबर हैं तो तीसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए। लेकिन क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, नहीं होंगे। तीनों कोणों से ऐसा कोई हमने प्रतिबंध आपको नहीं बताया है कि जिससे कि दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर होने से दोनों सर्वांग सम हो जाएं। तो हमको कुछ और करना पड़ेगा इसके लिए। अब समांतर चतुर्भुज का एक गुण आपने और पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो सम्मुख भुजाओं का हम लगाते हैं। तो चतुर्भुज ABCD में अभी मैंने आपको बताया था कि AB DC के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है। तो BC और AD बराबर भी होंगे। तो यहां लिख लेते हैं BC बराबर AD। समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। BC और AD क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो बराबर हो गई। तो अब हम देखते हैं, कोई भी दो कोण लेते हैं जो इन दो इस रेखा को छू रहे हैं। कौन सी रेखा ली हमने, BC और AD हमने ली। तो AD को टच करने वाले दो कोण कौन से हैं, A और D, और बीच की भुजा यहाँ B और C, और बीच की भुजा BC। तो दो कोण और बीच की भुजा, ठीक है, दो कोण और बीच की भुजा। और नहीं तो हम ये भी ले सकते हैं, दूसरी भुजा को अगर बराबर कर लें तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा भी ले सकते हैं। तो यहां हम सीधे लिख देते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो हमने लिए थे, क्या नाम है इनका, त्रिभुज AED सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BCF के। समीकरण नंबर हमने ले लिया इसको 5। कैसे हुआ, किस नियम के आधार पे हुआ, ASA सर्वांग समता कसौटी या नियम भी लिख सकते हैं। यहां लिख देते हैं नियम। इस नियम के तहत ये जो है सर्वांग सम सिद्ध हो गया। मैंने आपको बताया A और D यानी कि समीकरण नंबर 1 और D आया था समीकरण नंबर 3, 1, 3 और 4 से यहां लिख सकते हैं। नहीं तो समीकरण 1, 3 और 4 का हमने प्रयोग किया इसके लिए। ठीक है, अब इससे पहले एक नियम मैंने आपको और बताया था इससे पहले वाले अध्याय में, अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। तो सभी अंग बराबर हैं, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के ऊपर फिट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AED जो है वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BCF। ठीक हो गया, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए। अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था एरिया ऑफ ABCD। तो हम निकालते हैं, हम एरिया ऑफ ABCD निकालते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। ठीक है, तो चित्र की मदद हमको लेनी पड़ेगी। तो ABCD को ध्यान से देखिए, कहाँ है, ABCD इतना पोर्शन है पूरा, इसके दो भाग हैं, एक भाग ये एक भाग ये, दोनों के दो भाग कर देते हैं। इसको लिख देते हैं हम एरिया ऑफ त्रिभुज ADE प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज बन रहा है EBCD, एरिया EBCD हमने लिख दिया। ठीक है, अब चतुर्भुज ABCD के दो भाग कर दिए हमने, एक ये, तब जाके इतना बना ABCD। अब इसका एरिया बराबर है, तो इसके एरिया की जगह पर हम रख देते हैं इसका एरिया ऑफ BCF बराबर एरिया ऑफ BCF धन यही रहा एरिया ऑफ EBCD, एरिया ऑफ EBCD। तो ये आ गया चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया इतना धन इतना। इतना धन इतना क्या है, देखो क्या बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है E से F, F से C, C से D।
तो चतुर्भुज EFDC आ गया। तो यही हमको सिद्ध करना था। जब हम इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है एरिया ऑफ चतुर्भुज EFCD। EFCD यही हमको सिद्ध करना था। यहां देखिए एरिया ऑफ EFCD और बराबर एरिया ऑफ ABCD। क्या क्या हमने फिर एक बार देख लीजिए। हमने क्या किया, ABCD के दो भाग यहां दिख रहे हैं चित्र में, इसको आप छोड़ दीजिए। देखो ABCD के दो भाग दिख रहे हैं, तो इन दोनों भागों को हमने जोड़ दिया, AED और इतना। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके स्थान पर हमने ये रख दिया और ये बीच वाले को जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ा तो बन गया EFCD। यही हमको जो है सिद्ध करना था।